Hi guys, what's up? Welcome back to the channel again. So this will be the part 8 of my Zero to Hero series in UiPath. Let's get started. So in this part guys, we'll be seeing that how we can use what is a do while loop and how we can use the loop in our projects, right? सो वी आर फॉलोइंग द यूएपाथ अकेडमी ओनली। हम लोग यूएपाथ अकेडमी के जो कोर्सेज हैं उसको फॉलो कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। नाउ वी आर इन कंट्रोल फ्लो इन स्टूडियो, राइट। मैं इसको स्टेप फॉलो तो पक्का कर रहा हूँ, बट इसमें जितना इन्होंने कॉम्प्लेक्स बता रखा है, वी आर नॉट फॉलोइंग दैट। वी आर एक्सप्लेनिंग यू गाइस वेरी सिंपल वेरी बेसिक लैंग्वेज में पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन हो रहा है। उसके बाद आप ये एक्सरसाइज खुद कर सकते हैं। Okay, okay, let's go. We will be doing do while loop. So guys, do while loop क्या होता है? पहले बॉडी एग्जीक्यूट होगी लूप की, राइट। पहले इट वोंट बी चेकिंग द कंडीशन, इट वोंट बी, आई एम रिपीटिंग दैट अगेन, इट वोंट बी चेकिंग द कंडीशन ऑफ द लूप। ठीक है, पहले आपकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी एंड देन द कंडीशन विल बी चेक्ड, राइट। यू गाइस कैन लर्न इट बाय दिस। पहले डू मीन्स पहले कुछ काम हो रहा है, फर्स्ट समथिंग इज डूइंग, something is happening, so we can take by do, and while is the while loop that was there with the condition, right. Let's see it in UiPath and let's see how we can use it. So for that, let's create another process. Let's go with chapter 8 and I'll go with do while loop app. Okay, so let's create it. It's not that much used, but we can use it in some scenarios where we want to check the we want to run the body first, right? Okay, so guys, here we are in the studio main page. Okay, so now let's quickly use the do while loop activity over here, right? So as I said that the first the body will be executed, then our condition will be checked at the first time. Means अगर आपको कोई ऐसा लूप करना है, ऐसा प्रोग्राम है जिसमें फर्स्ट टाइम एटलीस्ट वंस तो बॉडी चलेगी ही चलेगी, फिर अगर उसके बाद कंडीशन वहाँ पे हुई, देन इट विल बी रनिंग अगेन इन द लूप, अदरवाइज इट वोंट बी रनिंग नाउ। ठीक है, सो इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो प्रॉपर्टीज आर सेम, मैक्स इटरेशंस, कितने बार वो लूप चलेगा, एंड इंडेक्स स्टार्टिंग है जीरो। guys can see here as well, zero, excuse me, zero base index of the current element in the collection, right? So for that, let's see, हमारे पास एक scenario है। Let's take a scenario. For example, we have to take input from user, and the program will not stop until the user, uh, specified, user enters zero or user enters a specific number, right? ऐसा कर लेते हैं। So the use case is very simple. I just told you, हमें यूज़र से इनपुट लेना है एंड ये प्रोग्राम तब तक चलेगा जब तक यूज़र का जो वैल्यू है वो ज़ीरो के बराबर नहीं हो जाता, ठीक है, और ज़ीरो वो एंटर नहीं करता तब तक। सो लेट्स क्विकली यहाँ पे हम लूप के अंदर बाद में डालेंगे एक्टिविटी, सो मैं आपको एक ही करके समझाऊंगा। तो लेट्स यूज अनदर इनपुट डायलॉग है, राइट। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे नंबर गेम, it's a number game sort of, please enter the number, ठीक है। इसका जो आउटपुट है दैट विल बी सेव टू वेरिएबल कॉल int number, and that number will be of type int 32, as I already told you in the previous video as well, right। यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, मैंने नंबर ले लिया है उससे, किससे, यूज़र से मेरे पास नंबर आ चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस लूप के अंदर इसको डाल दूंगा। जस्ट वन सेकेंड, जस्ट डू लाइक दिस, सॉरी, here, right? I hope that main sequence is there. Okay, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, मेरी जो कंडीशन है वो क्या है,
कि नंबर मेरा क्या है, नॉट इक्वल टू, सॉरी, नंबर शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। अगर मैं नंबर यहाँ पे ज़ीरो डाल दूंगा तो क्या होगा, वो मेरे लूप से एग्जिट हो जाएगा, मीन्स एक टाइम तो चलेगा मेरा लूप। आई जस्ट शो यू गाइस, फॉर एग्जाम्पल माई int number is is equal to 0, right? Because this is a boolean value, ये भी boolean value लेगा यहाँ पे, yes or no, means अगर मेरा int number यहाँ पे 0 है, so it will be running again and it will be what, it won't be running here। ठीक है, जब ये true होगा, sorry sorry my bad, when this condition will be true, this part will always running again and again and again, right? So अगर मैं इसको यहाँ पे चलाऊंगा, let's quickly run this file। Okay, so we are using the slow step here। so अभी मेरी कुछ भी कंडीशन चेक नहीं हुए and it has already asked me a output, means body has been executed। so if I write 1, it has exited the loop, right? Why it has exited the loop? because यहाँ पे क्या है, नंबर इक्वल टू ज़ीरो नहीं था, मैंने 1 डाला है, राइट? अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो लाइक this guys, this sign is not of less than greater than, this sign is of not equal to 0, मीन्स अगर मैं 0 डालूंगा तो ये नंबर से बाहर आ जाएगा, ऑटोमेटिकली लूप से बाहर आ जाएगा, सॉरी। ओके, आई जस्ट शो यू लाइव हियर। मीन्स फर्स्ट टाइम मेरा जो इनपुट है वो लिया जाएगा मेरे से, बिकॉज दिस इज द डू वाइल लूप। 1 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन गलत हो गई, ठीक है, फिर से चलेगा, जब वो कंडीशन ट्रू होगी तब जाके मेरा लूप खत्म होगा, ठीक है। 2 इज नॉट इक्वल टू 0, यस। 3, 4, oh sorry, not E, oops, let's try to run it again। 0। सो जैसे ही मैंने यहाँ पे 0 डाला तो मेरा क्या है, प्रॉपर जो मेरा प्रोग्राम था इट गॉट एंडेड, ठीक है। सो आई होप दैट दिस इज वेरी वेरी क्लियर गाइस, दैट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं। ओके, सो गाइस वी कैन टेक एन अनदर एग्जांपल ऑफ दिस, बिकॉज ये बहुत सिंपल सा हो गया, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं ना, वी कैन यूज द व्हाइल लूप। हमारे पास एक यूज केस ये भी हो सकता है दैट हम तब तक यूजर से नंबर्स ऐड करवाएंगे, एंड नाउ वी आर एडिंग द नंबर्स टिल देन, till when the user doesn't add till when the user is adding a is entering a 0। okay, so we are adding all the numbers जब तक यूजर 0 एंटर नहीं कर, जैसे तो 0 एंटर कर दिया तो वो लूप से बाहर हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो फॉर दैट वी हैव यूज्ड इनपुट डायलॉग। इनपुट डायलॉग सेम एज इट इज रहेगा यहाँ पे। Input dialog will be like this, okay, and we have to use a variable int sum। We'll create a variable int sum that will be of type int32, okay, and we'll be giving a default value of this। ये मैं आपको बताऊंगा in debugging and all, I'll let you know, right? वैसे मैंने आपको बता रखा है that it is इसकी 0, yes I have already told you, I forgot, I have already told you that यहाँ पे हम इसको डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ से असाइन से मेंशन से करने से अच्छा है वी कैन also give the default value here in the variable section or the argument section, right? Okay, so यहाँ पे inside of this we will be using assign activity, and we will be using int sum, because sum value is wow what 0, int sum plus int number, जो भी नंबर आएगा वो मेरे int sum में ऐड होता रहेगा। ओके, एंड यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक एक्टिविटी में the final sum is, I can say int, that scope was not set right, yeah, scope is very important in UiPath guys, is int is in
sum. Okay, dot to string because this is a string, sorry, integer type of variable, so we'll be using a dot to string to identify this. Now let's see that what happens. Okay, so now let's press debug. Please enter a number. Let's press 2. एंटर किया। टू मेरे इक्वल ज़ीरो के बराबर नहीं है, वो गलत हो गया, तो वो वापस से जाएगा। जब वो कंडीशन सही होगी तब जाके मेरा लूप एग्जिट हो जाएगा। व्हेन द कंडीशन विल बी राइट माय लूप विल बी एग्जिटिंग नाउ, देन ओनली। 3, नो, 4, नो, 5, नो, व्हेन I'll press 0, so the final sum was 14. तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर मैं आपको वन बाय वन दिखाऊंगा, तो लेट्स सी, debug and just use this and press debug again guys। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा debug in debugging and all, I'll let you know everything, don't worry about it। ठीक है, input dialog, int number, so let's say 1। so now my int number 1 मेरी वैल्यू यहाँ पे सेव हो गई है, असाइन हो गया है मेरा। int sum की जो वैल्यू अभी 0 है, यहाँ मेरी वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी, बिकॉज 1 प्लस 1 इज दिस पार्ट, 1 प्लस 0 इज 1। ठीक है, int sum is 1 and now it will be going down। sorry, so now it is again, it just checked that activity, check that condition कि क्या ये condition true थी। ये condition true नहीं थी because मैंने यहाँ पे 1 डाला था। now it will again ask for a number। ठीक है, मैं I'll give 2। now my int number is 2 and the int sum is 1 because int sum की जो वैल्यू है वो क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू वो 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 विल बी व्हाट, 3, तो int sum की वैल्यू 3 हो गई। ओके, मैं आपको लोकल्स एंड एवरीथिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, सो प्लीज सी वेरी केयरफुल गाइस। नाउ अगेन वो जो मेरी कंडीशन ही क्या है, गलत हो गई, दिस कंडीशन इज रॉन्ग नाउ। ठीक है, बिकॉज ये कंडीशन फुलफिल नहीं, जब फुलफिल होगी तभी तो एग्जिट होगा लूप से, राइट। ओके, नाउ लेट्स सी, प्रेस 3। नाउ माय int num value is 3, int sum value is 3 as well from before। ठीक है, इसकी वैल्यू स्टोर्ड है इसमें पहले से, इस रन टाइम पे। ये मैंने आपको यहाँ दिखाया कैसे, राइट। Now it will be 6, 3 plus 3 6। Now my int sum value is 6 and int number value will be changed at the runtime every time because we are asking an input from the customer or from the client। अब अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया 0, राइट, अब ये 0 इक्वल टू हो जाएगा मेरी कंडीशन को, तो इट विल बी फुलफिल्ड एंड माय लूप विल बी एग्जिटेड देन एंड देयर ओनली। ओके, so let's press OK and now it is 0, int sum is 6 because 6 plus 0 is 6 and now the condition will be checked। Okay, the condition is checked, int number is not equal to 0, the condition is checked, now it is exiting the loop as you guys can see। final sum is, now message box आएगा, the final sum is 6। ठीक है, so I hope that it is very clear to you guys that what is the do while loop here। ठीक है, हमने यहाँ पे उसको देख लिया है, यहाँ पे हम do while loop कैसे यूज कर सकते हैं इन UiPath। ओके, सो सो गाइस आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा दैट व्हाट इज डू व्हाइल लूप, राइट, इन UiPath एंड हाउ वी कैन यूज इट टू इम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स डेटा। एक ऐसी कंडीशन जिसको पहले चलना है, बाद में अपनी जो पहले उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होनी है, बाद में कंडीशन विल बी चेक्ड। सो दिस केस द डू व्हाइल लूप इज यूज्ड। एंड वन मोर थिंग, हम लोगों ने ये वाली एक्सरसाइज नहीं की थी, सॉरी, फॉर ईच एंड इफ वाली एक्सरसाइज भी आई थिंक हमने नहीं की है। लेट्स डू इट। द यूज केस इज यूज द असाइन, determine the minimum and maximum numbers in an array। Okay, so the array is this
with your own initialize the array of int32 with इतना और with your own integer values. Okay, let's do it in UiPath. So इसके लिए हम लोग ये पूरा activity delete कर रहे हैं and we are assigning our own array, sorry, the array that is given to us. Array and everything will be covered in data structures. मैं इसके बाद आपको वही पार्ट कराऊंगा, right? After this control flow is completed. So numbers, oops. So we are doing the array numbers और जो मेरी array है that is this part. Let's quickly copy this and paste it. ठीक है, ये मेरा array आ गया. The array will be defined by array of t, that will be int32. This stuff. तो मेरी array हो गई यहाँ पे initialize और instantiate. ठीक है, अब मुझे क्या करना है यहाँ पे? Now it is saying use the assign for each and if activities to find the minimum and maximum values in a predefined array and print the results to the output panel. The how we can do this? Okay, let's see. तो हमें इस जो नंबर यहाँ देखते हैं, जो मेरे ये नंबर्स हैं इसमें से मुझे मिनिमम और मैक्सिमम नंबर्स को निकालना है. सो वी कैन यूज सम लॉजिक. वी कैन यूज, या हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि जो पहला नंबर है उसको मैं मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू दे देता हूँ. ठीक है, एंड देन वी कैन इटरेट इनसाइड दिस लूप and then we can check with the iterator that the minimum value is less than or maximum value is less than the iterator or not. उसको मैं सेव करता रहूँगा. ओके, लेट्स डू इट. सो यहाँ पे use an assign activity and I'll just use int max value. Okay, and array numbers 0. Please follow with me guys. Okay, ये क्या कह रहा है? integer to string है. So यहाँ पे हम int कर रहे हैं इसको. Another assign activity I'll use and I'll be going throwing this new variable that will the min value. Okay, and array numbers by 0. गाइज ये मैंने इंडेक्स है 0 इसलिए लिया है बिकॉज मैंने आपको बताया था कि जो इंडेक्स होता है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड अगर मैं एरे यहाँ पे 0 लूँगा तो 7 आ जाएगा. राइट, दैट इज वाई आई एम यूजिंग 0. ठीक है, तो मैंने एक कोई भी एक वेरिएबल है उसको मैंने यहाँ पे दे दिया है. द फर्स्ट नंबर मैंने दे दिया फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, तो वी हैव गिवन द इंट मैक्स वैल्यू एज 7 एंड इंट अंडरस्कोर मिनिमम वैल्यू एज 0. राइट, अब क्या होगा? नाउ विल बी यूजिंग अ फॉर ईच लूप है. हम क्या करेंगे? फॉर ईच लूप लेके आएंगे इसमें से एंड विल बी यूजिंग इफ कंडीशन आल्सो इनसाइड ऑफ दिस पार्ट. तो मेरा फॉर ईच लूप लगेगा ऑलवेज इनसाइड एन कंटेनर ऑफ एक्टिव ऑफ नंबर्स. तो मेरे एरे नंबर्स यहाँ पे कंटेनर है. जैसे ही मैं इसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इट विल बी ऑटोमेटिकली चेंज टू आर्गुमेंट टाइप विल बी ऑटोमेटिकली चेंज टू इंट अंडर इंट 32. मीन्स ये जो एरे है मेरे इंट 32 की है. राइट, तो आई कैन से num शॉर्ट फॉर्म फॉर द इटरेटर. राइट, मैंने आपको बताया है फॉर ईच लूप में क्या होता है वो. ठीक है, तो यहाँ पे आई बी गोइंग विद इफ. राइट, सो यहाँ पे आई कैन गो विद num इज लेस देन द इंट मिनिमम वैल्यू. राइट, मीन्स क्या होगा? जो मेरा num है, जैसे यहाँ पे num है 7 इज लेस देन द मिनिमम वैल्यू. नहीं है. लेस देन 7 है क्या? नहीं है ना, ऑब्वियसली. So we will be using a assign activity and the int I have used what max or min value, right? int अंडरस्कोर. मैं आपको एक एक चीज डिबग में दिखाऊंगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा. num will be saved to the number, that number will be saved to the int minimum value. ठीक है, else में हम कुछ नहीं रखेंगे because we need another condition over here. If again, and in this part we'll be using num
मीन्स जो नंबर है वो मेरा क्या है, मैक्स वैल्यू से बड़ा है। अगर मेरा नंबर मैक्स वैल्यू से बड़ा है, so I'll be using an assign activity again here, and I'll be saying int max value is now। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं एक इसको प्रिंट करा देता हूँ लास्ट में। मैक्स वैल्यू इज इन मैक्स वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग प्लस min value is int min value डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, एंड इसको हम कर देते हैं आपका debug। Let's see that what is the main output. Okay, so it is showing that the max value is 9 and min value is 2। Let's see अगर हमारा लॉजिक सही है कि नहीं है। uh, the एक सेकेंड, the max value is 9 and the min value is 2। yeah, perfectly right। so guys, यहाँ पे मैंने क्या किया मैं आपको बता देता हूँ। okay, let's quickly see in the this part। ठीक है, इसको मैं ऐसे की जरूरत नहीं है, we can do like this and this। okay, so यहाँ मेरा array of numbers है। ठीक है, array of numbers was instantia है 1 2 3 4 5 6 numbers was there। int underscore max value was given the number 7 and min value was also given the number 7। अब मेरा क्या है, इस दोनों वेरिएबल्स में मेरी नंबर वैल्यू यहाँ पे 7 है, min वैल्यू भी 7 है और मैक्स वैल्यू भी 7। अब मेरी इफ फॉर ईच लूप आता है। ओके, नाउ द नम वैल्यू, जहाँ मेरी नम की वैल्यू इटरेटर है पहला जो मेरे लूप के अंदर जाएगा, फर्स्ट वैल्यू इज व्हाट 7 राइट। 7 यहाँ आ गया, इसमें आप देख सकते हो। ठीक है, अब ये अंदर जाएगा इसके। नाउ इफ कंडीशन इज देयर, अगर मेरा नम इज लेस देन व्हाट 7, ऐसा है, ऐसा नहीं है, एल्स में मेरे कुछ नहीं है, तो वो यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट एक टाइप से इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं ना। देखिए कहाँ है इसके अंदर कुछ। हमें दो कंडीशन चाहिए थी, एल्स हमेशा मैंडेटरी नहीं होता है। इफ इज मैंडेटरी, सॉरी देन इज मैंडेटरी नॉट एल्स। स्टेप इनटू में करूंगा, एंड नाउ व्हाट नम इज 7 इज ग्रेटर देन द मैक्स वैल्यू, मैक्स वैल्यू भी 7 है, तो यहाँ पे भी ये इसको एग्जीक्यूट एक टाइप का नहीं करेगा बिकॉज एल्स में कुछ नहीं है। नाउ it is going, sorry, it is going again to the loop। now what, int अब सेकंड वैल्यू क्या है 5 है, अब यहाँ पे 5 ले लिया, अब 5, अब मिन और मैक्स वैल्यू फिर से 7 है, 5 इज लेस देन 7, यस, अंदर जाएगा, देन के अंदर जाएगा और क्या कर देगा, अब नम जो मेरा नम वैल्यू है उसको 5 मार्क कर देगा। अब जो मेरी मिनिमम वैल्यू है वो 5 हो चुकी है। ठीक है, मीन्स आपको समझ में आया क्या है, जो मेरा इटरेटर है 5, उसको मैंने मिनिमम वैल्यू दे दी है ये कंडीशन से कि मेरा जो नम है दैट इज द इटरेटर वाज लेस देन द मिनिमम वैल्यू। मीन्स अगर 5 7 से लेस था, 5 7 से लेस था, तो मैंने 5 को मिनिमम वैल्यू दे दी। सिंपल, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब मैं अंदर जाऊंगा और अगर मेरा 5, अब नाउ मेरी नम वैल्यू इज 5, 5 रहेगी इस इटरेशन के लिए। ठीक है, नम वैल्यू इज 5 इज ग्रेटर देन द मैक्स वैल्यू, नहीं, नहीं है, तो वो एल्स में जाएगा, जबकि एल्स में कुछ है ही नहीं। ठीक है, नाउ अगेन इट वेंट टू द नेक्स्ट इटरेशन। नाउ जो मेरी इटरेशन है वो आएगी मेरी 2। 2 नाउ इट विल बी गोइंग इनसाइड, या 2 इज लेस देन द मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू क्या, अब मेरी 5, 2 इज लेस देन मिनिमम, यस, सो नाउ माय मिनिमम वैल्यू विल बी 2, बिकॉज वो उसको असाइन कर देगा ऑटोमेटिकली, नम विल बी असाइन टू 2 राइट। नाउ द मिनिमम वैल्यू इज 2, आप देख सकते हो। ठीक है, नाउ इट विल बी गोइंग टू द another condition, next condition। Now num 2 is greater than the max value 7, no, else में जाएगा, and वहाँ कुछ नहीं है। ठीक है,
Now the next number was 4. 4 was here. I hope that you are following this, guys. 4 is greater than the max value? No, ये भी नहीं होगा, else में जाएगा. Now 4 is greater than the max value? No. Okay. अब 3 आ गया यहाँ पे. 3, अब देखते हैं क्या करता है गाइस ये. अब 3 है. 3 इज लेस देन द मिनिमम वैल्यू. मिनिमम वैल्यू क्या है? 2. 3 लेस है 2 से? नहीं. एल्स पे जाएगा. 3 इज ग्रेटर देन द मैक्स वैल्यू. 3 के 7 से बड़ा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है. ओके, ये भी एल्स पे जाएगा. नाउ माय इटरेटर इज 9, दैट इज द लास्ट नंबर. 9 इज लेस देन 9 इज लेस देन द मिनिमम वैल्यू. नहीं, 9 तो बड़ा है ना, इससे गलत हो गया. ये भी एल्स पे जाएगा. 9 इज ग्रेटर देन द मैक्स वैल्यू. मैक्स वैल्यू क्या है? 7. यस, 9 7 से बड़ा है. ऑब्वियसली 9 इसमें सेव हो जाएगा. ठीक है. तो मेरी मिन, सॉरी, मेरी जो मिन और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 9 और 2 आ गई है. यानी मेरा लूप पूरा फिनिश हो चुका है. ठीक है. एंड यहाँ पे इसने दोबारा से मेरे को आंसर दिया. मैक्स वैल्यू इज 9 एंड मिनिमम वैल्यू इज 2. आई होप दैट यू गॉट दिस पार्ट कि यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है. ठीक है. So guys, in the next lesson we will be learning about the switch statement. हमारे loops पूरे हो चुके हैं, हमारे conditions पूरी हो चुकी हैं. ठीक है. We will be learning about the switch condition, that what is switch condition in UiPath and how we can use it in complex scenarios. वो बहुत important condition है, right? Switch condition is the next part in my series. That will be the part, I think, 8. I'll have to check because we will be कंप्लीटिंग द स्विच. हमने इफ कर लिया है, वाइल कर लिया है, फॉर ईच कर लिया है एंड डू वाइल कर लिया है, राइट? एवरीथिंग इज कंप्लीटेड ओवर हियर एंड एट द एंड वी विल बी डूइंग द knowledge part also, right? Okay, live I'll be doing over here. Cool. So next part, guys, we'll be showing what is switch condition and how we can use it to our liking. ठीक है. If you like the videos, don't forget to like, share, and subscribe my channel, guys. Please, please, please support me. I just want that, all the knowledge that I have should be transferred to you guys. जो मुझे आता है आप लोगों को आना चाहिए in my path, right? Thank you so much for being here, guys, and as always, keep learning.